ये दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। तो हम लोग विभज्योतकी उत्तक के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अस्थायी उत्तक के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, विभज्योतकी उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू बनता है। मतलब जब विभज्योतकी उत्तक ग्रोथ कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें अस्थायी उत्तक देखने को मिलता है। अब ये जो अस्थायी उत्तक होती है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार जो होता है वो निश्चित रहता है। ठीक है, ये जो हो सकती हैं, ये मृत हो सकती हैं, सजीव हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारी अस्थायी उत्तक होती है उनकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है और कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी पाई जाती है। कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो आगे आते हैं तो देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे अस्थायी उत्तक दो तरह की होती हैं। एक तो होता है हमारे पास प्राथमिक यानी कि प्राइमरी टिश्यू, प्राथमिक उत्तक, और दूसरा होता है द्वितीयक टिश्यू, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी टिश्यू भी कहते हैं या द्वितीयक उत्तक। ठीक है, अब प्राथमिक उत्तक जो होता है शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योतक से, एवं द्वितीयक उत्तक जो होता है वो अस्थायी उत्तक, ये जो द्वितीयक अस्थायी उत्तक होता है वो पार्श्व विभज्योतकी उत्तक से बनता है। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी टिश्यू बनेगा, प्राथमिक उत्तक बनेगा, वो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जब ग्रोथ कर जाता है, जब वृद्धि हो जाती है उसमें, उसके फलस्वरूप बनता है। जबकि द्वितीयक उत्तक पार्श्व विभज्योतकी उत्तक के वृद्धि होने के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अब संरचना के आधार पे हम लोग अस्थायी उत्तक को भी दो भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सरल अस्थायी उत्तक और एक को हम लोग कहते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। तो संरचना के आधार पे दो तरह के उत्तक होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब सरल अस्थायी उत्तक क्या होता है? तो सरल अस्थायी उत्तक एक ही तरह की कोशिकाओं का बना होता है, कह सकते हैं कि समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब सरल उत्तक जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। सरल उत्तक कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है मृदु उत्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक या फिर कोलेनकाइमा भी इसको कहते हैं। तीसरा होता है दृढ़ उत्तक, जिसे हम लोग एस्केलेरेनकाइमा भी कहते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा, ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। हिंदी में मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक एवं दृढ़ उत्तक। ठीक है, अब पहला मृदु उत्तक के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मृदु उत्तक जो होता है, तो ये कोशिकाएं जो होती हैं ये जीवित होती हैं, गोलाकार देखने में लगती हैं या अंडाकार हो सकती हैं, बहुभुजी हो सकती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। इनका आकार नियमित नहीं रहता, चेंज होते रहता है। ठीक है, कोशिकाओं में क्या होता है, ये इनमें सघन कोशिका द्रव पाया जाता है एवं एक केंद्रक भी पाया जाता है। अब मृदु उत्तक जो है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है और पतली होती है। ठीक है, और इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान, या जिसे हम लोग अंतर कोशिकीय स्थान या फिर इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, वो रहता है। मृदु उत्तक में रिक्त स्थान पाया जाता है, उनकी कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच में एक बड़ी सी रसधानी होती है। ठीक है, अब यह जो उत्तक होता है, मृदु उत्तक जो होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तने, मूल, पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि कुछ मृदु उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब इन्हीं उत्तकों को हम लोग हरित उत्तक या फिर
क्लोरेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेन काइमा कहते हैं। तो वैसे मृदु उत्तक को क्लोरेन काइमा कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आगे आते हैं कि जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं जो मृदु उत्तक के बीच में पाई जाती हैं, और इस तरह के मृदु उत्तक को हम लोग वायु उत्तक या फिर एरेलेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एरेलेन काइमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ कार्य लिखा हुआ है जो मृदु उत्तक के कार्य हैं, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसके देखते हैं। पहला है, यह जो होती है एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करती है। ठीक है, दूसरा, यह पौधे के हरे भागों खासकर पत्तियों में भोजन का निर्माण करती है। क्या करती है मृदु उत्तक? भोजन का निर्माण करती है। यह उत्तक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करती है, और यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे कि गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचय करता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि मृदु उत्तक जो होता है भोषण के पार्श्व चालन में सहायक होता है, और एक और इसका कार्य इम्पोर्टेंट है कि इनमें पाए जाने वाले जो अंतरकोश के स्थान हैं वो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मृदु उत्तक के बारे में हम लोगों ने कार्य को समझा, और सरल अस्थायी उत्तक में इसके अलावा हम लोगों ने आज मृदु उत्तक समझा। आगे की क्लास में हम लोग स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक यानी कि कॉलन काइमा और स्क्लेरेन काइमा के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।